नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी वैरी विथ पोजीशन। ठीक, एज सोन इन फिगर। फिगर आपका दिया हुआ है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे आपका ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है उसमें आपका बोल रहा है पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक, फिर बोल रहा है देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर। पूछ क्या रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। कब? जब एक्स आपका 10 मीटर होगा। ठीक, यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका y में आपका वेलोसिटी है, x में आपका पोजीशन है। अगर x में अगर टाइम रहता तो डायरेक्टली हम यहाँ से स्लोप निकाल के आराम से निकाल पाते एक्सेलरेशन। ठीक, यहाँ पे पर एक पोजीशन दिया हुआ है। ठीक, और ये आपका ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, और पूछ क्या रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन आपको पता होगा, एक्सेलरेशन का दो दो आप फॉर्मूला आप जानते होंगे, दो आपका मेन इक्वेशन जानते होंगे। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है? एक तो आपका डी वी बाई डी टी, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। दूसरा क्या होता है आपका वी डी वी बाई डी एक्स, ये दो होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका टाइम रहता है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस की जगह पे, तो आप डायरेक्टली इस फर्स्ट वाले से निकाल लेते हैं, लेकिन पोजीशन है तो आपको इससे निकालना पड़ेगा। ठीक, अब ये इक्वेशन पहले हम देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे हम डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि आपका स्ट्रेट लाइन का दो इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन। कौन कौन सा होता है? तो लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपका पहला ये स्लोप वाला जो आप पढ़े भी होंगे, याद भी होगा आप लोगों कितनों को, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस माइनस सी। ठीक, तो यहाँ पे जो m है, m क्या होता है? यहाँ पे स्लोप होता है। c क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। ठीक, कहाँ पे इंटरसेप्ट? y पे इंटरसेप्ट, ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरा इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करेंगे, एक्स वाई एक्सिस हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे जाएंगे जब एक स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन ये है, यहाँ पे एक्स को कितने कहाँ से कट कर रहा है? ए पे कट कर रहा है। वाई को कहाँ पे कट कर रहा है? बी पे कट कर रहा है। ठीक, तो इसका जो आपका इक्वेशन होता है, इक्वेशन क्या होगा? एक्स डिवाइडेड बाय जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है, कहाँ पे कट कर रहा है? ए पे कट कर रहा है, प्लस वाई, वाई पे वाई को कहाँ पे कट कर रहा है? आपका स्ट्रेट लाइन बी पे कट कर रहा है, इक्वल टू आपका क्या हो गया? 1। तो ये दूसरा जनरल इक्वेशन हो गया। आपका देखेंगे तो आपका तकरीबन इसी तरह आपका दिख रहा है। तो हम इसी इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे? आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पहले निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर हम क्या लिखेंगे? वाई आपका एक्स है, एक्स के जगह पे नॉर्मल पोजीशन एक्स ही दिया हुआ है। इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है? 15 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 15 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। दूसरा वाई एक्सिस पे क्या वेलोसिटी दिया हुआ है? वाई एक्सिस पे आपका कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है? 20 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। आपका ये 20 हो गया, इक्वल टू आपका 1। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका इसको डिनोमिनेटर हटाना है, तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों साइड कर रहे हैं 60 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों साइड अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और इस साइड भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 60 अब अंदर आएगा तो 60/15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। यहाँ पे आपका 60/20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3v हो जाएगा, इक्वल टू आपका 60 रह गया। अब क्या करेंगे? अब हम एक्स का पार्ट को हम राइट साइड लेके चले जाते हैं। तो एक्स को पार्ट को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 माइनस 4x। अब देखिए आपको लाना कहाँ पे है? आपको v डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लाना है। ठीक, यहाँ से आप डायरेक्टली अगर x से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपका डी बाई डी एक्स आ तो जाएगा, लेकिन आपका v नहीं आ पाएगा। तो याद रखिए, अगर इस कंडीशन ऐसा कोई भी इक्वेशन आ गया हो, स्ट्रेट लाइन का या लीनियर इक्वेशन आ गया हो, और आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, स्क्वायर कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका? 3v का स्क्वायर, इधर आपका 60 माइनस 4x का स्क्वायर।
तो यहाँ पे आपका 3v का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9v स्क्वायर। यहाँ पे आपका 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 प्लस 16x स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई ये ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इन दोनों को लेके चलेंगे तो कुछ आपका इतना आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उस फॉर्म में हम पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका 9 हो गया, 9 जो कि क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम बाहर लेके चले गए हैं। ये हो गया आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3600 डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा 16x स्क्वायर बाई डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा 480 डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब आगे लेके चल रहे हैं। आगे क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर बात करेंगे वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर बाई डी एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आपका इसका फंक्शन नहीं है, फंक्शन पहले लाना पड़ेगा, ध्यान होगा चैन रूल। तो यहाँ पे आपका वी स्क्वायर बाई यहाँ पे डी वी करेंगे, ऊपर में आपका डी वी बाई डी एक्स करेंगे। ठीक, यहाँ से अब इसको और इसको मतलब हम इस पार्ट ये पार्ट को कैंसिल करेंगे तो वही चीज़ बच रहा है। हम बस इसी को चैन रूल कहते हैं। चैन रूल आप लोग को ध्यान होगा, डिफरेंशिएशन में पढ़ाए होंगे। ठीक, यहाँ पे अगर बात होगा, यहाँ पे आप इस पॉइंट पे लेके चल रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। फिर आपका क्या है 16 है, और 16 है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। यहाँ पे फिर माइनस, यहाँ पे आपका 480 dx बाई डी क्या हो जाएगा आपका सिंपली 1। ठीक है, अब यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो आपका डी वी स्क्वायर बाई डी आपका डी वी है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा, 2v हो जाएगा। और ये आपका डी वी बाई डी डी एक्स, यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो क्या हो गया 32x हुआ। यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो आपका 480। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला जो टर्म है ये क्या निकल गया, इसको हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स को एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 9 इंटू 2 18, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। यहाँ पे हो गया आपका 32x माइनस 480। अब कहा क्या रहा है, कहाँ पे आपको निकालना है एक्सेलरेशन, x बराबर 10 पे। तो हम पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इक्वल टू 10। ठीक, तो यहाँ पे आपका प्लस हम 18 को किधर, ये आपका राइट साइड लेके चले जाएंगे। तो 18 आपका राइट साइड आ गया। यहाँ पे आपका कितना हो गया 32 इंटू एक्स के जगह पे हम 10 माइनस 480। ठीक, तो यहाँ पे आपका 320 माइनस 480 कितना हो जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा माइनस 160 और नीचे आपका 18। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया आपका, तकरीबन करेंगे तो आ जाएगा 8.89 मीटर स्क्वायर। तो आंसर में देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।